गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। आज मैं 10th स्टैंडर्ड का जो सेकेंड पोएम है अभिनव मनुष्य, इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। इस कविता का कवि है रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी ने ये कविता क्यों लिखे थे आप सभी को पता है। हम लोग जब एक कविता पढ़ते हैं और एक कहानी पढ़ते हैं तो उसके पीछे कुछ इनर मीनिंग रहता है। कवि और लेखक हम लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं और इसीलिए वो लोग कविता और कहानी लिखते हैं और उन लोगों को लिखा हुआ कहानी और कविता हम लोग श्रेणी में पढ़ते हैं। तो इस कविता लिखने के पीछे कवि का क्या उद्देश्य था। कवि चाहते थे बच्चे स्नेह, मानवीयता, भाईचारा आदि का महत्व समझ सकते हैं। अर्थात बच्चे हम लोग जब एक साथ बड़े होते हैं, घर में भाई भाई मिलके बड़े होते हैं, स्कूल में आके सभी फ्रेंड्स एक साथ खाना खा के, क्लास अटेंड करके, ब्रेक में एक साथ खेल के, ऐसे हम लोग का टाइम पास होता है, दिन गुजर जाता है। लेकिन आज के ज़माने में हम लोग ये खबर रखना भूल जाते हैं कि हमारे पड़ोस में रहने वाले हम लोग का जो प्रतिवेशी है और हम लोग का जो नेबर है वो लोग कैसे रहते हैं। हम लोग ऑलवेज वी आर बिजी विथ आवर ओन लाइफस्टाइल। लाइक सुबह उठ के हमें स्कूल आना है, उसके बाद घर जाके कोई किसी को ट्यूशन क्लास जाना है, किसी को घर में बैठ के उसका होमवर्क करना है। रेस्ट ऑफ द टाइम वी आर बिजी विथ आवर मोबाइल, इंटरनेट, टीवी। तो हम लोग के पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम लोग अपने बाजू में जो रहते हैं, जो नेबर है, हम लोग का जो रिलेटिव जो दूर में रहते हैं उसको फ़ोन करके कॉल करके उसके साथ बात करना, और रिलेटिव्स के घर जाना, और आपका जो पड़ोसन है उसके साथ बात करना, ये सब करने का हम लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। क्योंकि हम लोग अभी बहुत बिजी हो गए। क्यों बिजी हो गए? क्योंकि आज हम लोग घर बैठे ही हम लोग के पास इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है। सभी के पास एक मोबाइल है, एक स्मार्टफोन है, एक टीवी है, एक स्मार्ट टीवी है। तो जब भी हम लोगों को टाइम मिलता है हम लोग उसी को लेके बैठ जाते हैं। हम लोग इंटरनेट यूज करते करते सोशल मीडिया में जाते हैं, लाइक फेसबुक और ये सब जितने भी सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप, इसमें इतने बिजी रहते हैं। जो फेसबुक में जितना फ्रेंड रहते हैं, यू जस्ट इमेजिन योर फेसबुक में लाइक 2000 3000 यू हैव फ्रेंड, बट वो 3000 फ्रेंड्स को आपको पता भी नहीं, कभी उसके साथ बात भी आपका नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप लोग उसको लेके बहुत बॉदर रहते हो। ऑलवेज वी आर बिजी विद आवर इंटरनेट कनेक्शन, फेसबुक और उधर उस तरफ जिस इनविजिबल फ्रेंड, जो फ्रेंड को दिखाई नहीं मिलता है। लेकिन ये बात हम लोग को कभी भी ये समझ में नहीं आता है कि ये छोड़ के जिस फ्रेंड को हमें दिखाई मिलता है, जो पड़ोसन हमारे बाजू में रहते हैं, जो रिलेटिव्स गांव में रहते हैं, दूर रहते हैं, उसके साथ फोन करना, उसके साथ बातचीत करना हम लोगों को बहुत जरूरी करना पड़ता है। ये करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज के ज़माने में हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग ये सब कर सके। इसीलिए कवि हम लोगों को ये काम करने के लिए ही ये कविता के अंदर से कुछ संदेश दिया है। तो क्या संदेश कवि हमें दिया है, ये संदेश हम लोग कविता एक एक लाइन करके पढ़ेंगे और इसका जो इनर मीनिंग है आपको समझाऊंगी। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। ओके। आज की दुनिया विचित्र नवीन, मतलब आज के जो दुनिया है, लाइक आज का जो टूडेज वर्ल्ड इज वेरी विचित्र, मीन्स अजब होता है ना, बहुत सारा चीज अवेलेबल है। आप यू जस्ट इमेजिन आज से 30 साल, 30 इयर्स बिफोर, 40 इयर्स बिफोर हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि घर बैठ के हम लोग घर में बैठ के दूर के जो फ्रेंड्स है, लाइक हम लोग जो व्हाट्सएप कॉल करते हैं, फेसबुक कॉल करते हैं, जो वीडियो कॉल करते हैं, इसके अंदर से दूर दूर के फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ बात हो सकता है। 30 साल पहले, 40 इयर्स पहले ये इट इज नॉट, ये कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन आज के जमाने में ये हो रहा है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजय पुरुष आसीन। लाइक आज हमको पता है, हम सभी को पता है क्यों साइक्लोन क्यों होता है, ड्रॉट क्यों होता है, सुपर साइक्लोन क्यों होता है, फ्लड क्यों होता है, देन भूकंप क्यों होता है, एवरीथिंग वी नो क्यों होता है, क्योंकि हम लोग को साइंस, हम लोग अभी साइंस पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो इसीलिए हम लोग को सभी के बारे में नॉलेज है। तो प्रकृति के सर्वत्र है विजय पुरुष आसीन, अर्थात प्रकृति के सब कुछ के बारे में हम लोगों को पता है। हे बंधे नर के कड़ों में वाणी विद्युत भाव, मतलब ये जो
वायु मतलब वाटर, विद्युत मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और भाप मीन्स वाटर वेपर, जो वेपर होता है। तो एवरीथिंग इज इन आवर कंट्रोल। हमको पता है क्यों विद्युत होता है, कैसे विद्युत होता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी तैयार किया जाता है। हमें पता है क्यों बारिश के जब हेवी रेन होता है या जब रेनफॉल होता है तो ऊपर से क्यों बारिश नीचे नीचे होता है, क्यों वाटर ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि सबको पता है इट इज द माध्याकर्षण शक्ति और ग्रेविटेशनल पुल, इसीलिए ऊपर से सब चीज नीचे खींचा हुआ आता है। और इस सब के बारे में हम लोग को पता है। हुकुम पर चढ़ता उठता है पवन का ताप, मतलब वी आर डिसाइडिंग आज का दिन कैसा रहेगा। हम लोगों को पता है कि आज वेदर फोकस्ड होता है कि आज दिन भर इतना टेम्परेचर रहेगा, इतना बारिश होगा, इतना रेनफॉल होगा। एवरीथिंग इज इन आवर कंट्रोल। सबको सब कुछ हम लोगों को पता है, लेकिन क्या पता नहीं है, पता नहीं है अपने भाई के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। अपने पड़ोसन में जो आदमी रहते हैं उसको जाके पूछना है कि भैया आप खाना खाए, आपको खाना मिला है। हमारे जो रिलेटिव गांव रहता है, जो दूर दूर को रहता है, हमारे पास उतना टाइम नहीं है उन लोगों को कॉल करके पूछना चाहिए आप लोग का तबीयत कैसे है, आप लोग कैसे हो। लेकिन इन सभी साइंस के बारे में हम लोगों को पता है नहीं बाकी कहीं व्यवधान लाग सकता नर शरीर गिरु सिंधु एक साथ। गिरी मतलब पर्वत जो हिल होता है, और सिंधु मीन्स रिवर। तो आदमी के पास आज के जमाने में साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि गिरी और सिंधु मतलब समुद्र और रिवर और माउंटेन सभी को एक साथ ला सकते हैं। आपको पता है, आप लोगों को पता है शायद से एटॉमिक बोमा यूज करके राजस्थान का एक रिवर था, वो रिवर जहाँ से चल रहा था उसके लिए आजू बाजू गांव में पानी नहीं मिलता था। तो साइंटिस्ट लोग जो परमाणु बोमा है, जो क्या बोलते हैं उसको, जो परमाणु बोमा है उसको यूज करने के बाद वो रिवर का जो गति था वो गति चेंज हो गया, और जो गांव में पानी नहीं मिलता था उस सब गांव के अंदर से वो नदियां बहना चालू हो गया, और उस सभी गांव में पानी मिल गया चाष करने के लिए, फसल उगाने के लिए। तो साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि सब कुछ हमारा कंट्रोल में है। आप लोग पहले ये सोच सकते थे क्या कि हम लोग रेलगाड़ी करके एक पैदल नहीं चलना पड़ेगा, हम रेलगाड़ी करके एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाएंगे, हम हवाई जहाज से एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंच जाएंगे। ये सब हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन आज के ज़माने में साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि सब कुछ अभी हम लोग का कंट्रोल में है। ये मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके कणों को देखकर परमाणु। ये मनुज मीन्स मनुष्य, ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग जिसका गगन में मतलब गगन मतलब आकाश में एरोप्लेन जा रहा है, वो एरोप्लेन भी मानव ने ही तैयार किया था। कांपते जिसके कणों को देखकर परमाणु भी आदमी से डरते हैं, क्योंकि परमाणु को भी पता है साइंटिस्ट अगर उसको लेके खेलना चालू कर देगा तो उसको भी साइंटिस्ट के हवाले आना पड़ेगा। तो परमाणु भी साइंटिस्ट को देखकर, आदमी को देखकर कांपते हैं। ये मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार। मतलब हम लोग अभी देखो जैसे बहुत जब पृथ्वी, हम सबको पता है जब पृथ्वी तैयार हुआ था, पृथ्वी को जब इन्वेंट किया गया था, तब इसमें बहुत खाली लैंड था, बहुत वाटर बॉडी था। लेकिन अभी क्या हुआ, बहुत इंसान ज्यादा हो गया। अभी भारत में 140 करोड़ आदमी हो गया। तो इतना आदमी को रहने के लिए उसको जगह देना चाहिए, उसको घर बनाना चाहिए, उसको खाना देना चाहिए। इसलिए इसके लिए क्या होता है, जो पृथ्वी में जितने भी लैंड था, जितने भी वाटर बॉडी था, हम सभी लैंड को भर्ती कर करके, जो जितना भी जंगल था सबको साफ करके घर बनाना चालू किया, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना चालू कर दिया। तो पृथ्वी जैसे था उसका मॉडल भी हम लोग चेंज कर दिया। साइंस इतना एडवांस हो गया। ज्ञान का, विज्ञान का, पहले आदमी का ज्ञान बहुत कम था क्योंकि आदमी इतना पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे। लेकिन आज के ज़माने में सब आदमी का ज्ञान हो गया, क्योंकि सबको वही किताब पढ़ना आता है, सबको इंटरनेट सर्च करना आता है। अगर हमें अभी कुछ
टॉपिक के ऊपर कुछ डाउट रहता है तो इमीडिएट हम लोग गूगल में जाके सर्च करके उसके रिलेटेड सब कुछ हम लोग को पता चल जाता है। तो अभी ज्ञान का, विज्ञान का बहुत आलोक का आगार, मतलब अभी पृथ्वी में जितना कुछ हो रहा है, जितना कुछ चेंजेस हो रहा है, प्रकृति के जितना भी रूप है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सबके बारे में आदमी को पता चला। क्यों पता चला? क्योंकि विज्ञान इतना एडवांस हो गया, साइंस इतना एडवांस हो गया कि अभी आदमी को सब कुछ पता चलता है। बोम से पाताल तक सब कुछ इसे है गया। बोम मतलब आकाश, आकाश से पाताल तक, पाताल मतलब जो भूमि के ऊपर हम लोग खड़ा रहते हैं उसके नीचे भी जो, अगर हम उसको डिगिंग करेंगे तो उसके नीचे भी एक लेयर होता है, उसको पाताल बोलते हैं। तो आकाश से पाताल तक कहाँ क्या है हमें अभी पता है। सूरज ऊपर रहता है, चंदा ऊपर रहता है, अभी हमें पता है मिट्टी नीचे रहता है, मिट्टी डिगिंग करेंगे तो उसके नीचे से हमें पानी मिलता है। एवरीथिंग वी नोज नाउअडेज वी नोज एवरीथिंग बिकॉज नाउअडेज साइंस इज वेरी एडवांस। तो अभी आदमी को सब कुछ पता है, एवरीथिंग इज अवर कंट्रोल। पर ये नहीं परिचय मानुष का, ये ना उसका श्रेय। हाँ, आज का जमाने में साइंस बहुत एडवांस हो गया, मनुष्य के पास टाइम इतना नहीं है कि सब कुछ काम एक साथ घर बैठ के कर सके, तो इसीलिए आदमी को बाहर जाना पड़ता है, इंटरनेट यूज करना पड़ता है। बहुत लाइफ बिल्कुल चेंज हो गया आज के ज़माने में। लेकिन ये हमारा सही परिचय नहीं है। मनुष्यों का सही परिचय है क्यों हम लोग भाईचारा, हम लोग जो रिलेटिव्स के साथ रिलेशन, देखो ना, पशु का भी 2 हाथ होता है, 2 पैर होता है, आदमी का भी 2 हाथ है, 2 पैर है, लेकिन फिर भी हम लोग उससे डिफरेंट क्यों है? क्यों हम लोग ग्रुप में रहते हैं, हम लोग सबके भला, सबको देखभाल करते हैं, किसी को हेल्प लगता है तो उसके पास जाते हैं, हम लोग का दिमाग बहुत तेज चलता है उन लोगों से, इसीलिए हम लोग थोड़ा अलग है। लेकिन आज के ज़माने में आदमी भूल गया है उसका काम क्या है। आदमी को ये भी सोचना चाहिए कि हाँ, आज के ज़माने में साइंस इतना एडवांस हो गया, हमको सारा काम इंटरनेट के सहारा करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हमारा एक परिचय है, उसके बाद भी हमें भाईचारा का ख्याल रखना चाहिए। मुझे पूछना चाहिए मेरे घर वालों से, आप में से कितने आदमी हो जो आपके घर के आदमी के साथ बैठ के बात करते हो? टाइम नहीं है आपके पास, सुबह उठ के स्कूल आ जाते हो, स्कूल से घर जाते हो, ट्यूशन करके एक बार, फिर ट्यूशन के बाद खुद का जो होमवर्क होता है खत्म करके खाना खा के सो जाते हो। अदरवाइज अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता है तो मोबाइल लेके पबजी खेलना चालू कर देते हो, इंटरनेट सर्च करना, व्हाट्सएप में दोस्तों के साथ बात करना। किसी के पास इतना टाइम नहीं है घर बैठ के अपने मम्मी पापा के साथ, अपने दादा दादी के साथ बात करना। क्यों? आज के ज़माने में इंटरनेट कनेक्शन इतना अवेलेबल हो गया, घर घर में साइंस पहुंच गया, तो हम सभी को पता है कि इंटरनेट कैसे यूज किया जाता है, हम सभी को पता है व्हाट्सएप कैसे सर्च करता है, नेटफ्लिक्स कैसे, अभी तो नेटफ्लिक्स का ज़माना आ गया, नेटफ्लिक्स ऑन करके मूवी देखना, एवरीथिंग नोज, क्योंकि बहुत एडवांस हो गया टेक्नोलॉजी। लेकिन जो आदमी घर के बाजू में रहता है, जो हमारा चाचा है, जो हमारा मामा है, भाई है, अंकल है, हम भूल गए उसके बारे में सोचना। हमारे पास टाइम नहीं है, हम कभी भी ऐसे कभी भी नहीं होता है ठीक है फ्री टाइम में चलो पर्सन के साथ जाके थोड़ा बात कर लेते, उसको पूछते अंकल आप कैसे हो, आंटी आप कैसे हो, आपको तबीयत ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको मेडिसिन आया है क्या? हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन कभी चाहते हैं हम लोग को ये करना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे वी आर द ह्यूमन बीइंग, हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग के अंदर मनुष्यता रहने के लिए हमें एक दूसरे के साथ वातावरण सृष्टि करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। लेकिन आज के ज़माने में आदमी इतना बिजी हो गया उसका खुद का लाइफ लेके, इंटरनेट लेके, कि उसके पास इतना टाइम नहीं है। अभी तो कोई भाई भाई के साथ भी बात नहीं करता है, 2 भाई अगर घर में रहता है रेस्ट ऑफ द टाइम वो लोग बिजी रहते हैं अपने काम पे, फिर जब टाइम मिलता है एक मोबाइल लेके बिजी हो जाता है, एक टैब लेके बिजी हो जाता है, एक टीवी लेके, एक कंप्यूटर लेके, तो भाई भाई के साथ भी बात करने का टाइम नहीं है। लेकिन दिनकर जी चाहते हैं हम लोग मनुष्य है, मनुष्य होने के नाते हमारा सबसे बड़ा परिचय होता है कि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, एक दूसरे के सुख शांति में हम लोग हाथ बटाए। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उड़ की जीत, श्रेय मानव की असमित मानव से प्रीत, मतलब हम मानव है, हमें अपने मानवीयता को जिंदा रखने के लिए एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए,
प्रीत मतलब प्यार, दूसरे से प्यार करना चाहिए। अगर हमारे पास ये करने का टाइम नहीं रहेगा तो क्या फायदा होगा इतना इम्प्रूव होके, क्या फायदा है, साइंस कहाँ पहुंच गया, कुछ फायदा नहीं है। अगर हमारे घर के बाजू में रहने वालों को खाना नहीं मिलता है, उसका तबीयत खराब होने के उसको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए हम लोग का पास टाइम नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाके हम लोग बोलेंगे वी आर द ह्यूमन बीइंग। हम लोग के साथ पशुओं का कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। तो पशु भी तो ऐसे ही करते हैं ना। अगर आपके पास घर में जो कुत्ता रहता है, आपका तबीयत खराब हो जाने से उसको वो तो आपको लेके डॉक्टर के पास नहीं जा सकेगा ना। तो आप भी अगर ऐसे करोगे तो पशुओं के साथ हम लोग का कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा। तो कवि ये चाहते हैं कि मनुष्य होने के नाते हमें हमारा भाईचारा का देखभाल करना चाहिए, हमें एक दूसरे के प्रति प्रयास स्नेह का व्यवहार करना चाहिए। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विज्ञान और मानव ही वही। मतलब एक आदमी के साथ दूसरे आदमी का जो दूरिया है, जो दूरत्व है, जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कुछ लाइक आप बोल सकते हो मैम वी आर स्टेइंग इन मैंगलोर, आवर रिलेटिव्स आर स्टेइंग इन मुंबई, दिस इज वेरी फार प्लेस, हाउ विल मीट ईच अदर। डिस्टेंस इसके बारे में नहीं है, डिस्टेंस है मेंटल डिस्टेंस। अगर ये भी हो सकता है, अगर आपका कुछ रिलेटिव मुंबई में रहता है, आपका कुछ रिलेटिव दिल्ली में रहता है, आपके पास स्मार्टफोन है ना, आप फोन करो, आप कॉल करो, आप वीडियो कॉल करो, बातचीत करो उन लोगों से। इट्स नॉट रिलेटेड दैट बात करने के लिए उसको आपका घर जाना पड़ेगा, आपको उसके घर आना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको दूसरे को साथ रिलेशन रखना है, बातचीत करना है, खोज लेना है, तो आप वो फोन पे भी कर सकते हो। आपके पड़ोसन में ये कुछ जरूरी नहीं है जब पड़ोसन को आप कॉल करके बोलो, क्यों आपके बाजू में रहता है, घर आने के टाइम आप उसको बेल दबाओ, उसको पूछो, अगर बुरा आदमी रहेगा तो उसको पूछो अंकल आप कैसे हो, तबीयत ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। 5 मिनट टाइम लगेगा आपको। अगर ये काम आप कर सकोगे तो ही आप खुद को बोल सकोगे ना मैं एक मनुष्य हूँ। पता है आपके पास अच्छा मोबाइल है, आपको पता है इंटरनेट कैसे यूज किया जाता है, आपको सब कुछ पता है रिलेटेड टू इंटरनेट, सब कुछ पता है रिलेटेड टू साइंस, लेकिन आपको पता नहीं है पड़ोसन के साथ बात कैसे करना चाहिए, आपको पता नहीं घर वालों के साथ कैसे मिलजुल कर रहना चाहिए, आपको पता नहीं आपके भाई बहन के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, तो आप मनुष्य ही नहीं हो। कवि बोलते हैं जो आदमी ये नहीं करते हैं वो कभी आपको खुद को मनुष्य नहीं बोल सकते हैं। यही है कविता का आशय। तो इसका जो आशय है मैं एक बार पढ़ती हूँ। कवि दिनकर जी इस कविता द्वारा ये संदेश देना चाहते हैं कि आज के मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है, परंतु कैसे उसे पता नहीं है कि अपने भाईचारों को कैसे समझा सकते। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधना है। मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है। जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए वही मानव कहलाने का अधिकारी है। मतलब जो आदमी एक दूसरे आदमी को प्यार करे, जो आदमी दूसरे आदमी को हेल्प करे, वही बोल सकता है आई एम द ह्यूमन बीइंग। अगर आप विज्ञान आपको पता है तो आप बहुत कुछ जान सकोगे जो पहले का आदमी लोग को पता भी नहीं था। लेकिन वो जानने का फायदा क्या है अगर आपको आप अगर ये नहीं जानोगे आपके घर में जो दादा दादी रहता है उसका तबीयत कैसा है, आपका पड़ोसन में जो रिलेटिव रहता है उसका तबीयत कैसा है। तो ये अगर ये सब आपको समझ में नहीं आएगा, ये सब आपके अंदर जानकारी नहीं रहेगा, तो साइंस जान के आप कुछ नहीं प्रूफ कर सकोगे यू आर द गुड ह्यूमन बीइंग। तो यही है कविता के आशय। मुझे आशा है कि आप सबको समझ में आया है। तो ये कविता नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इसका क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी। उसके पहले इसका जो वन वर्ड आंसर है मैं एक बार आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। आज की दुनिया कैसी है? आज की दुनिया नवीन और विचित्र और नवीन है। मानव के हुक्म पर क्या चढ़ता और उतरता है? मानव के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता और उतरता है। मानव के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता और उतरता है। पवन मीन्स एयर। परमाणु किसे देखकर कांपते हैं? परमाणु मनुष्य को करों को देखकर कांपते हैं। करो मतलब हैंड। परमाणु मनुष्यों के करों को देखकर कांपते हैं। और आप ये भी लिख सकते हो परमाणु मनुष्यों के हाथों को देखकर कांपते हैं। अभिनव मनुष्य कविता का कवि का नाम लिखिए। अभिनव मनुष्य कविता का नाम रामधारी सिंह दिनकर है।
आधुनिक पुरुष ने किस पर विजय पाई है? आधुनिक पुरुष ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय पाई है। किसी भी अभी हम लोगों के पास ना जाना हुआ नहीं है, सब कुछ हमें जानकारी है। नर किन किन को एक समान लांघ सकता है? नर सिंधु और पर्वत को एक समान लांघ सकता है। आज मनुज का यान कहाँ जा रहा है? आज मनुज का यान आकाश पर जा रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए